बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार की गूंज ब्रिटेन की संसद में सुनाई दी। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. और इधर बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर हिंदू संत समाज गुस्से में है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पीएम मोदी से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देकर हिंदुओं को बचाने की मांग की है। तो बांग्लादेश में हिंदू पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिसके लिए आवाजें अब विदेशों से भी उठती यहां पर चली आ रही हैं और खास तौर पर संत समाज में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पीएम मोदी से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देकर हिंदुओं को बचाने की मांग की। जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के आई थी, तभी से हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। हमारी छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। तब भी हमने आवाज उठाई थी और तभी हमने ये कहा था कि इस समय जो है, अगर इनको रोका नहीं गया तो आगे चल के ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं, जिस इस्कॉन की बात करते हैं, उस इस्कॉन ने कहीं लाखों लोगों को वहाँ पे अनुदान दिया हुआ है, उनको रहने को दिया हुआ है, पूरे आधे बांग्लादेश का खर्चा उसने उठाया हुआ है और बदले में उसे क्या मिला? बदले में उसको जेल मिलती है। आज हम सिर्फ बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन मंदिरों को ताला लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, साधु संतों को अंदर डाला जा रहा है। हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में बांग्लादेश से ज़्यादा भी अत्याचार हुआ सो है। आज हम बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा, ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। मेरी बात में साथ में यहाँ पर भी जिन जिन लोगों को सबक सिखाना है, उनको भी सिखाया जाएगा। और बांग्लादेश के हिंदू संगठनों का यह कहना है कि महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न पर तुरंत सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल की मांग कर रहे थे। महंत चिन्मय दास की मांग थी कि पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा और पुनर्वास मिले, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बने, जिन मंदिरों देवालयों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया वो कब्जा मुक्त हो और दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं को 5 दिन की छुट्टियां भी दी जाएं। दिल्ली से बांग्लादेश की दूरी 1792 किलोमीटर, कोलकाता से दूरी 305 किलोमीटर और बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हो रहा है? हिंदुओं की खाल उधेड़ने की बात हो रही है, लेकिन कट्टरपंथियों का जी इतने में कहां भरने वाला था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके मुखिया और नोबेल शांति पाने वाले मोहम्मद यूनुस फिलहाल अपने देश की कट्टर पहचान के लिए बदनाम है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है। सवाल उठता है कि क्या वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या वो बांग्लादेश की कट्टर नेता खालिदा जिया के इशारे पर काम कर रहे हैं?
या वो खुद ही कट्टर हैं और शांति का चोला ओढ़े हुए हैं। ओफ, ये वीडियो काश मोहम्मद यूनुस ने देखा होता। ये देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस्कॉन के समर्थकों पर कट्टरपंथी तो छोड़िए, वहां की सेना और पुलिस लाठी, डंडे और हथियार लेकर टूट पड़ी। महिलाओं तक को संभलने का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश में इसी साल बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए थे। खाने पीने का संकट पैदा हुआ तो इस्कॉन के संतों ने मदद की, लेकिन अब उसी इस्कॉन के संतों को जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने पर उनके समर्थकों पर अत्याचार किया गया। उसी संस्था को अगर बांग्लादेश में ये कहा जाए कि ये आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी है, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। कोई भी भारत का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात गले नहीं उतरती। बांग्लादेश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 100 दिन की यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। इन 100 दिनों में हिंदुओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। शेख हसीना के हटने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। इन 100 दिनों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक हाशिए पर चले गए। ये आंकड़ा 5 से 20 अगस्त के बीच का बताया गया है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है। संविधान में सेकुलर लिखने वाले देश बांग्लादेश में लोकतंत्र बैसाखियों पर आ गया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, साजिश के अलावा हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म गुरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके समर्थकों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बांग्लादेश यूं तो भारत का पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तान की तरह कट्टरता और आतंक के रास्ते पर चलकर अपने साम्राज्य की फिराक में है। देखिए, वहाँ की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश। मोदी सरकार जब से आई है, उसकी गतिविधियों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कई देशों में भारतीय जो वहां रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उन पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बांग्लादेश में विशेष रूप से हिंदुओं पर याद आती है इंदिरा गांधी। काश मोदी जी उनसे प्रेरणा ले पाते और हिंदुओं की और भारतीयों की रक्षा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, दुनिया में जहां भी हो रही हो उससे कर सकते। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को गलत बताया। शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही बर्बरता के खिलाफ जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया गया है।